हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिलाषा एकेडमी। मेरा नाम है कुमारी अभिलाषा। पहला क्वेश्चन है, पैटर्नोस्टर लेक्स आर फीचर्स ऑफ लावा प्लेन्स, पाइडमॉन्ट्स, डेजर्ट्स, ग्लेशियल ट्रफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लेशियल ट्रफ इसका आंसर होगा डी। तो ये पिक्चर है जिसमें पैटर्नोस्टर लेक को शो कर ये पैटर्नोस्टर लेक है, तो ये ग्लेशियल ट्रफ की तरह है। इसमें एरीथ है, पिरामिडल पीक को भी शो किया गया है। तो ये पैटर्नोस्टर लेक है जिसमें ये ग्लेशियल ट्रफ होते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लैट टॉप सी माउंट आर नोन एज ए ऑप्शन बैंक, रीफ, शोल्स या फिर गाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही है। तो चलिए देखते हैं गाइड्स क्या होते हैं। तो गाइड्स बेसिकली एक फ्लैट टॉप वॉल्केनिक हिल होते हैं जो सबमर्ज होते हैं अंडर ओशन वाटर, जिसको गाइड्स बोलते हैं। तो ये सी माउंट है, जो सी माउंट सबमर्ज अंडर ओशन होते हैं। वोल्केनिक आइलैंड है, जो आइलैंड जो एबव द ओशन आ जाते हैं, तो उसका पीक जो एबव द ओशन आ जाता है उसको वोल्केनिक आइलैंड होते हैं। यही इरोड होकर मरीन इरोजन बन जाते हैं, और जब इसके इरोजन होकर जब ये फ्लैट टॉप्ड बन जाते हैं तो इनको ये गाइड बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये डिपॉजिट्स है और ये प्रोसेस है। तो डिपॉजिट्स जैसे हैं लुइस, मोरेन, ग्रेवल, सिल्ट, और उसका मैच करना है तो फ्लूवियल, ग्लेशियल, मोरेन और एओलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर है। तो चलिए इसको मैच करते कैसे। मैं इसके पैरेलल में मैंने ये लगा दिया आपके लिए कि लुइस जो है वो एओलियन है, मोरेन ग्लेशियल है, ग्रेवल मरीन है, सिल्ट फ्लूवियल है। तो ये डिपॉजिट्स हैं और ये प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपके लिए इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म लगा दिया। रनिंग वाटर के कौन कौन से, ग्लेशियर वाटर के कौन कौन से, विंड के कौन कौन से हैं, और सी वाटर के कौन है, और ग्राउंड वाटर के कौन है। तो आप इसको एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल वॉज propounded बाय वुड, डेविस, पेंग या स्टॉलर। तो ऑप्शन सी होगा इसका पेंग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट स्टेटमेंट कौन दिया है। तो ये दिए हैं जॉन प्लेफेयर, WM डेविस, वॉल्टर पेंग, जेम्स हटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जेम्स हटन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 के पे चलते हैं। लैटरल प्लेनेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन वॉज प्रपोज्ड बाय। तो लैटरल प्लेनेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट किसने प्रपोज किया है? लॉसन ने, गिलबर्ट ने, मैगी ने या डेविस ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गिलबर्ट ने इसको लैटरल प्लेनेशन थ्योरी प्रपोज किया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द डिटेल ऑफ द वर्ल्ड्स टोपोग्राफिक बिलोंग किसको करता है? पैलेजोइक एरा को, मेसोजोइक एरा को, सेनोजोइक एरा को या फिर प्रोटोजोइक एरा को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेनोजोइक का एरा इसका सही ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं, ये टेबल है जिसमें एरा, इपॉक और पीरियड के बारे में। तो ये सेनोजोइक एरा है और इपॉक जो है टर्शरी है। तो ये पियोम्ब हमने देखा था, ये इसमें ईओसीन छूट गया है, ईओसीन। देखिए हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अच्छे से दिया होगा। सेनोजोइक एरा को टर्शरी एरा पीरियड भी बोलते हैं, और इसी में डिफरेंट पीरियड्स जैसे अल्पाइन ओरिजिन टुक प्लेस हुआ, जैसे एल्प्स, हिमालय, रॉकीज, एंडीज माउंटेन रेंज फॉर्म हुए, और इसी को फर्दर डिवाइड किया गया प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन। नहीं ऐसे नहीं होगा, पियोम्ब ऐसे होता है। रुकिए एक सेकेंड, ये ऐसे जाएगा,
पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। तो PEOMP, पियोम्प होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल इरोजन वॉज प्रपोज्ड बाय। बेस लेवल इरोजन किसने प्रपोज किया था? मैलेट ने, पॉवेल ने, डेविस ने या फिर जॉनसन ने? तो आंसर हो जाएगा बी होगा, पॉवेल ने इसको प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। तो असर्शन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ मूविंग आइस, एक सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ मूविंग आइस इंक्रीजेज विद स्टीपनेस ऑफ स्लोप ऑफ द एरिया एंड थिकनेस ऑफ ग्लेशियल आइस। तो ये सही स्टेटमेंट है कि मूविंग आइस का जो मूविंग आइस इंक्रीज करता है विद वेलोसिटी ऑफ मूविंग आइस इंक्रीज करता है स्टीपनेस के साथ, और उसका थिकनेस भी इंक्रीज होता है स्लोप ऑफ द एरिया। और रीजन बोल रहा है द वेलोसिटी डिक्रीजेस टू द साइड ओइंग टू लेसर डेप्थ ऑफ आइस एंड फ्रिक्शन अगेंस्ट द वैली वॉल ऑफ द बॉटम फ्लोर। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शंस तो बोथ ए एंड आर ट्रू तो हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यानी वेलोसिटी ऑफ मूविंग आइस इंक्रीजेज विद स्टीपनेस ऑफ स्लोप ऑफ द एरिया एंड थिकनेस ऑफ ग्लेशियल आइस तो सही है, और द वेलोसिटी ऑफ डिक्रीज टू ओइंग टू लेसर स्लोप ऑफ आइस एंड फ्रिक्शन अगेंस्ट द वैली वॉल एंड बॉटम फ्लोर भी सही, लेकिन रीज़न जो है ना, रीज़न सही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है कि इन पैसिफिक आइलैंड वोल्केनिक इरप्शन आर एफ्यूजिव, और रीज़न बोल रहा है लेस एफ्यूजिव लावा इरप्ट्स क्वाइटली। तो दोनों सही भी हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। यानी पैसिफिक आइलैंड में वोल्केनिक इरप्शन एफ्यूजिव टाइप होते हैं और लेस विस्कस लावा जो होते हैं ना वो क्वाइटली इरप्ट करती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटीज फाउंड बिटवीन, तो ये तो मैंने आपको बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके सामने। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं कि मैंटल एंड कोर, क्रस्ट एंड मैंटल, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल, अपर कोर या फिर लोअर कोर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मैंटल एंड कोर गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो एक बार ऑल सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी उसको फिर से देख लेते हैं। जैसे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में होता है? अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में। मोहोविक डिसकंटिन्यूटी जो होता है लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में होता है। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर मैंटल के बीच में होता है। गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लोअर मैंटल एंड आउटर कोर के बीच में होता है, और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आउटर एंड इनर कोर के बीच में होता है। तो इसका मैंने आपको एक बार ट्रिक भी बताया था, यहाँ पे लिख देती हूँ। कौन मारे गुलेल, कौन मारे गुलेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्कॉलर्स स्ट्रेस द रोल ऑफ लैटरल प्लेनेशन बाय स्ट्रीम्स इन फॉर्मेशन ऑफ पेडिमेंट। तो ऑप्शन ए है पेगी, ब्लैकविल्डर, मैगी, या फिर ब्लैकविल्डर, जॉनसन, पेगी। सी ऑप्शन है मैगी, पेगी, जॉनसन, या फिर डी ऑप्शन जॉनसन, पेगी या फिर लॉसन। तो इसको मैंने आपको बताया था एक ट्रिक करके, PBJ। तो जिस ऑप्शन में PBJ का फर्स्ट लेटर है वो वही ऑप्शन होगा। तो देखिए इसमें तो नहीं होगा, PBM है नहीं, MPJ है नहीं, PJL है नहीं, बी ऑप्शन होगा पेगी, ब्लैकविल्डर और जॉनसन। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। ये थ्योरी ऑफ कैवर्न फॉर्मेशन है और ये स्कॉलर्स है। तो 2 साइकिल थ्योरी किसने दिया, वाटर टेबल थ्योरी किसने दिया, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी किसने दिया और इन्वेजन थ्योरी किसने दिया। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, इसका ऑप्शन होगा बी। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में पैरेलली सबका ऑथर्स को लगा दिया, यानी 2 साइकिल थ्योरी जो है
टू साइकिल थ्योरी डेविस ने दिया है, वाटर टेबल थ्योरी स्विनर्टन ने दिया है, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी गार्डनर ने दिया है, इन्वेजन थ्योरी मैरेट ने दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन किससे एसोसिएटेड है? ग्लेशियल इरोजन से, फ्लूवियल इरोजन से, मरीन इरोजन से या फिर विंड इरोजन से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्लूवियल इरोजन। फ्लूवियल इरोजन से ये एसोसिएटेड है। तो चलिए 15th क्वेश्चन की तरफ, कि द ड्रेनेज पैटर्न विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट स्ट्रक्चर ऑन विच इट फ्लो इज टर्म्ड एज, जो पेरेंट स्ट्रक्चर से नहीं अकॉर्डिंग चलता है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है कॉन्सिक्वेंट, बी सब्सिक्वेंट, सी इनसीक्वेंट या फिर डी रेसिक्वेंट। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इनसीक्वेंट। तो सबका एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्या क्या ये टर्म इसके मीनिंग होते हैं, ये देख लेते हैं। तो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या होते हैं ना, वो फर्स्ट स्ट्रीम होते हैं जो ओरिजिनेट करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में। ऐसे स्ट्रीम जो है ना अपने इनिशियल स्लोप के अकॉर्डिंग मतलब फ्लो करते हैं। जबकि सब्सिक्वेंट स्ट्रीम ओरिजिनेट आफ्टर मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम और फॉलो एक्सिस ऑफ एंटीक्लाइन और रिज एंड स्ट्राइक ऑफ बेड। और ये स्ट्रीम जो है ना मास्टर कॉन्सिक्वेंट को मीट करता है राइट एंगल पे। फिर आता है इन सीक्वेंस स्ट्रीम। क्या होता है? तो इन सीक्वेंस स्ट्रीम को है ना वो रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं करता है और ड्रेन अक्रॉस द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये फ्लो करता है। तो इसको इन सीक्वेंट और इन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम भी बोलते हैं। रेसिक्वेंट स्ट्रीम क्या होता है? ये ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम होता है जो फ्लो करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो मास्टर कॉन्सिक्वेंट के डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं। ये मैंने लगा दिया है ड्रेनेज पैटर्न, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न और कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न में सुपरइम्पोज्ड ड्रेनेज आएगा और एंटीसीडेंट ड्रेनेज आएगा, जबकि कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न में कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, डिसिक्वेंट स्ट्रीम एंड अपसीक्वेंट स्ट्रीम। तो ये पिक्चर भी मैंने लगा दिया है कि जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है ना, एक बार मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है ना, ये मास्टर स्ट्रीम होता है और इसके इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंट उसको रेसिक्वेंट बोलते हैं। जो ऑपोजिट एकदम राइट एंगल पे मिलते हैं उसको सब्सिक्वेंट मिलते हैं, और जो सब्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं उसको ऑब्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप एक बार देख लीजिएगा, ये डायग्राम आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉस का क्या रेफर करता है? शॉस किस चीज़ को रेफर करता है? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन ए है, बोल रहा है बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर एट द बीच आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ अ वेव, बी ऑब्लिक मूवमेंट ऑफ सी वाटर एट द बीच आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ वेव, या फिर सी मूवमेंट ऑफ सी वाटर अप द बीच आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ अ वेव, या फिर डी साइडवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर अप द बीच आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ अ वेव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही ऑप्शन होगा, यानी फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर अप द बीच आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ वेव। तो ये होता है विंड डायरेक्शन और ये होता है शॉस जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, और बैकवर्ड मूवमेंट को बैकवॉश बोलते हैं। मैंने आपके लिए वीडियोस भी लगा दिया है, देखिए। ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ये फॉरवर्ड जो मूव हो रहा है ये शॉस है, और ये जो बैकवर्ड मूवमेंट हुआ इसको बैकवॉश बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लेशियल फ्लूवियल डिपोजिशनल फीचर। तो ग्लेशियल फ्लूवियल डिपोजिशनल कौन नहीं है? तो ऑप्शन है ड्रमलिन, बी एस्कर, सी हॉर्न, डी केम। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉर्न जो है वो एक ग्लेशियल फ्लूवियल फीचर नहीं है। तो ग्लेशियल फ्लूवियल फीचर कौन कौन है तो देख लेते हैं। ये एस्कर है, ड्रमलिन है, टर्मिनल मोरेन है, फ्लड प्लेन है, कैटल है, केम है, ग्राउंड मोरेन है। तो ये सब क्या है? डिपोजिशनल फ्लूवियल ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर है। तो चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 18th क्वेश्चन बोल रहा है द अनकंसोलिडेटेड रॉक मटेरियल डिपॉजिटेड बाय सरफेस वॉज एट द बेस ऑफ अ क्लिफ इज कॉल्ड एलुवियम, कोलोवियम, मोरेन या फिर सिल्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कोलोवियम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये है, एक सेकेंड, ये है स्लोप, ये है सॉइल इरोजन, ये है कोलोवियम, ये है एलुवियम। तो कोलोवियम का डेफिनेशन क्या होता है? तो कोलोवियम बेसिकली एक अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट है जो डिपॉजिट है एट द बेस ऑफ हिल स्लोप, और ये इधर रेन वॉश, शीट वॉश या स्लो कंटिन्यूस डाउन स्लोप की कॉम्बिनेशन से ये प्रोसेस होता है। तो ये है बेसिकली एक डायग्राम कोलोवियम का, एलुवियम का और फिर स्ट्रीम का। पहले कोलोवियम आता है जो हिल स्लोप के बेस पे होता है, फिर एलुवियम आता है और फिर ये स्ट्रीम आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है अ ड्रेनेज पैटर्न विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द रीजन इज नोन एज। ए ऑप्शन होगा रेडियल ड्रेनेज, बी ऑप्शन ट्रेलिस ड्रेनेज, सी ऑप्शन डेंड्रेटिक ड्रेनेज या फिर डी ऑप्शन सुपर इम्पोज ड्रेनेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सुपर इम्पोज ड्रेनेज इज द राइट आंसर, क्योंकि यही ड्रेनेज पैटर्न है जो नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द रीजन होता है। चलिए सबका एक बार डेफिनेशन, ये पिक्चर है डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न जो ट्री लाइक होता है, ट्रेलिस जो हार्ड रॉक पे फ्लो करता है, रेक्टेंगुलर, एंगुलर, पैरेलल, रेडियल, एनुलर और ये फिर आता है सेंट्रीपिटल। ये सबका एक डायग्राम लगा दिया है मैंने। और नेक्स्ट इसका सारे का डेफिनेशंस कि रेडियल पैटर्न क्या होता है। रेडियल पैटर्न को सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न भी बोलते हैं, जो फॉर्म होता है डाइवर्ज और सेंट्रल हायर पॉइंट और प्लेट्यू जो ऑल डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अमरकंटक, पारसनाथ, माउंट आबर, मिकीर हिल्स पे जो स्ट्रीम्स फ्लो करते हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, ये बेसिकली फॉर्म होते हैं नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स जो फ्लो करते हैं रीजनल स्लोप और वेल एडजस्टेड टू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कैन बी विटनेस्ड इन ओल्ड फोल्ड माउंटेन रीजन्स ऑफ अपलाचियंस और ईस्टर्न सिंहभूम झारखंड में ये फ्लो करते हैं ट्रेलिस पैटर्न। फिर नेक्स्ट आता है डेंड्रेटिक पैटर्न। तो डेंड्रेटिक पैटर्न बेसिकली फ्लैट और वाइड ग्रेनाइट सरफेस पे फ्लो करते हैं। इसके ट्रंक होते हैं और ट्रंक के ही ये ट्रंक है और इसके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, ये बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। दैट इज़ वाई इसको डेंड्रेटिक पैटर्न ट्री शेप पैटर्न बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन और वाइड स्प्रेड होता है अर्थ सरफेस पे और ये छोटनागपुर प्लेट्यू का जो रिवर फ्लो करती है इसका एग्जाम्पल है डेंड्रेटिक पैटर्न का। और सुपर इम्पोज स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि वो डेफिनेट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर से इनहेरिट होते हैं और प्रीवियस फॉर्म डेवलप अपर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फॉर इंटायरली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। यानी सुपर इम्पोज्ड एक्सट्रीम क्या होते हैं ना, जो रिवर होते हैं विच फ्लो ऑन अवर डेफिनेट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर एंड हैज़ इनहेरिटेड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स प्रीवियस फॉर्म डेवलप्ड ऑन अपर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 बोल रहा है क्रिकमे विल डिसअग्रीइंग विद डेविस सप्लीमेंटेड पेनी प्लेन विद दिस टर्म। तो क्रिकमे ने जो डेविस का जो पेनी प्लेन है उसे अपना टर्म को डिसअग्री करते हुए अपना कौन सा न्यू टर्म दिया था। तो ऑप्शन ए बोल रहा है पेडी प्लेन, बी पैन प्लेन, सी एच प्लेन या फिर डी स्ट्रक्चरल प्लेन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पैन प्लेन। पैन प्लेन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सारे जो ऑथर्स ने अपने अपनी जो टर्म्स दिए हैं प्लेन्स के, जैसे डब्ल्यू.एम. डेविस ने पेनी प्लेन दिया है, पेंक ने एंड्रफ दिया है, पैन प्लेन क्रिकमे का है, पेडी प्लेन एल.सी. किंग का है, एच प्लेन पग एंड थॉमस का और पैन फैन ए.सी. लॉसन का है। तो ये सब टर्म इन्होंने दिए, मैंने ये लगा दिया है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और एक दो बार लिख कर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर 21 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांगली प्रिजम्पटिव ऑफ फॉल्ट लाइन स्क्रैप। फॉल्ट लाइन स्क्रैप को कौन प्रिजम्पटिव है? तो ए ऑप्शन है सुपर इम्पोज ड्रेनेज, बी ऑप्शन है फ्रीक्वेंट सीवियर अर्थक्वेक या फिर सी ऑप्शन एक्चुअल फॉल्ट प्लेन आइडेंटिफाइड अलोंग द
स्क्रैप, या फिर डी ऑप्शन पुअर कोरिलेशन बिटवीन रॉक एंड रेजिस्टेंस एंड टोपोग्राफी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही, यानी पुअर कोरिलेशन बिटवीन रॉक रेजिस्टेंस एंड टोपोग्राफिक फॉर्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 पे आते हैं। ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। तो असर्शन बोल रहा है कि डीप केमिकल डीके ऑफ रॉक्स इज़ वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। ये तो सही बोल रहा है, केमिकल डीके ऑफ रॉक है ना, वो वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। और रीज़न बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ केमिकल वेदरिंग डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन अबंडेंस ऑफ वाटर एंड हाई एयर टेम्परेचर। तो ये भी सही है कि जो इंटेंसिटी ऑफ केमिकल वेदरिंग होता है ना, वो लार्ज एक्सटेंट पे डिपेंड करता है कि कितना अबंडेंट वाटर है और कितना हाई टेम्परेचर। तो दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 23 क्वेश्चन भी असर्शन रीज़न का ही है। तो असर्शन ए बोल रहा है कि द आइलैंड अलॉन्ग द मिड अटलांटिक रिज आर हाईली प्रोन टू वोल्केनिक एक्टिविटी। सही है। और रीज़न बोल रहा है द सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इन अटलांटिक ओशन। हाँ, ये भी सही है और रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहा है। रीज़न जो है, रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहा है, ये रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे ये देख लीजिए। ये मिड अटलांटिक ओशन है, मिड अटलांटिक रिज है और ये बिल्कुल बीचों बीच है और इसके वेस्ट में है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट और इसके ईस्ट में है यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। तो 24 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 बोल रहा है। तो ऑथर्स हैं वुल्ड्रिच एंड मॉर्गन, थॉर्नबरी, वॉन रिक्थोफन। टाइटल ऑफ बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, या फिर अनस्टेबल अर्थ। तो इसका सही ऑप्शन 24 का होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए मैंने सबको पैरेलली लगा दिया, तो अब एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि वुल्ड्रिच एंड मॉर्गन जो है स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी दिया था, थॉर्नबरी ने प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, वॉन रिक्थोफर ने जियोमॉर्फोलॉजी, स्टीयर्स ने अनस्टेबल अर्थ दिया था। ये ऑथर्स है और ये इनके टाइटल ऑफ द बुक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ प्लीस्टोसीन आइस एज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है मिंडल, वुम, गुंज, रिम, या फिर बी गुंज, मिंडल, रिम, वुम। सी है वुम, मिंडल, रिम, गुंज, या फिर डी रिम, मिंडल, वुम, गुंज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुंज, मिंडल, रिस, वुम। बी ऑप्शन सही होगा। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे गुंजन, मंडल, रिच, वुमन। गुंजन, मंडल, रिच, वुमन। तो गुंज, मंडल, रिस, वुम। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26th क्वेश्चन है द सीज अटेन्ड इट्स प्रेजेंट लेवल ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल पीरियड। किस पीरियड में सी ने अपने प्रेजेंट लेवल को अटेन कर लिया था? तो ऑप्शन ए है होलोसीन, बी है मायोसीन, सी है कैम्ब्रियन, या फिर डी जुरासिक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा होलोसीन। होलोसीन इसका सही ऑप्शन है। तो होलोसीन, चलिए एक बार फिर से सारे पीरियड्स और जियोलॉजिकल एरा को देख लेते हैं। तो ये है प्री पैलियोजोइक एरा, जिसको आर्कियन भी बोलते हैं। इसमें आता है आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। पैलेजोइक एरा में आता है कॉस्टी, सीपी यानी कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस। और मेसोजोइक में आता है टीजेसी यानी ट्रेसाइक, जुरासिक, क्रिटेशियस। सेनोजोइक को टर्शरी पीरियड या इपॉक बोलते हैं। इसको में आएगा पियोम, इसमें इयोसीन छूट गया है, यानी पैलियोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। और नियोजोइक में होगा क्वाटरनरी, जिसमें प्लाइस्टोसिन और होलोसिन, यानी जिसको पोस्ट ग्लेशियर भी बोलते हैं। यानी प्रेजेंट पीरियड भी कौन सा चल रहा है? होलोसिन। तो होलोसिन का कुछ देखिए, एक क्वाटरनरी पीरियड है। क्वाटरनरी पीरियड को दो में, प्लीस्टोसिन और होलोसिन में डिवाइड किया गया है।
तो होलोसीन बेसिकली क्या है, तो पोस्ट प्लीस्टोसीन और होलोसीन पीरियड भी बोलते हैं। ये 10,000 पहले से अभी तक चला आ रहा है। ये इसमें राइज इन टेम्परेचर है। और ड्यूरिंग होलोसीन जिसको पोस्ट प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन एंडेड हो गया है और एक्वेटिक लाइफ रीच इट्स प्रेजेंट स्टेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। और मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मैन ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया। तो यहीं से हमारा जो लाइफ ऑफ मैन जो है ना यहीं से स्टार्ट हो, यानी होलोसीन इपॉक से। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एक सेकेंड, तो हाँ एंड हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो हमने 2016 के जियोमॉर्फोलॉजी के PYQs को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपके क्वेश्चन ज़रूर समझ आए होंगे। इसे और भी क्रिस्टल क्लियर करने के लिए 1-2 बार और वीडियो को ज़रूर देखें। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए, GRF जरूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।